यहाँ पर हम देखते हैं राठौर डायनेस्टी ऑफ राजस्थान। वो कैसे होगा राठौर डायनेस्टी ऑफ राजस्थान? क्या क्या बताया गया है राठौर डायनेस्टी ऑफ राजस्थान में, वो हम देखते हैं। राठौर डायनेस्टी, द राठौर आर डिसेंडेंट फ्रॉम द गहडवाल और गढ़वाल डायनेस्टी ऑफ कन्नौज, यानी ये कन्नौज की गढ़वाल डायनेस्टी है, उनके बाद में राठौर डायनेस्टी आती है राजस्थान में। उत्तर प्रदेश में, वर्तमान जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पर ये लोग रहते थे। कौन? राठौर। तो हम कह सकते हैं राठौर आर डिसेंडेंट फ्रॉम द गढ़वाल और गहरवाल डायनेस्टी ऑफ कन्नौज, जेंट में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। कन्नौज वाज कैप्चर्ड बाय द मुस्लिम डायनेस्टी इन 1194, यानी 1194 में कन्नौज को मुस्लिम डायनेस्टी है उसने कैप्चर कर लिया। आफ्टर दैट दे आर माइग्रेटेड एंड स्प्रेड अक्रॉस द मारवाड़, उसके बाद में वो माइग्रेटेड हो जाते हैं और मारवाड़ वाला जो एरिया है वहाँ पर वो स्प्रेड होते हैं। इन दी टाइम पीरियड ऑफ राव जोधा, राव जोधा के समय वो वहाँ से कहाँ पर, मारवाड़ वाले एरिया में शिफ्ट हो जाते हैं, माइग्रेटेड हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कन्नौज वाज कैप्चर्ड बाय द मुस्लिम डायनेस्टी इन 1194, 1194 में कन्नौज को मुस्लिम डायनेस्टी ने कैप्चर कर लिया था। तब वहाँ से ये क्या माइग्रेटेड होकर के मारवाड़ की साइड आते हैं और ये समय है राव जोधा के काल का। राव जोधा फाउंडेड ए सिटी, राव जोधा ने एक सिटी को खोज की थी, कब? 1459 में, नेम्ड इट जोधपुर, और इसका नाम क्या दिया था? राव जोधा ने जो सिटी फाउंडेड की थी 1459 में उसका नाम दिया था जोधपुर, और इसकी जो राजधानी बनाई थी, जोधपुर की राजधानी, वो बनाई थी मंडौर। तो राव जोधा की राजधानी थी मंडौर। हिज सन एंड ग्रैंडसन फाउंडेड मैनी स्टेट इंक्लूडिंग बीकानेर, ए मेजर किंगडम नॉर्थ ऑफ कन्नौज, यानी कन्नौज के नॉर्थ में उनके सन और ग्रैंड सनों ने भी काफ़ी स्टेट फाइंड किए हैं, उनमें से एक है बीकानेर। बीकानेर कहाँ पर है? ये बीकानेर के नॉर्थ में है। देर आर टू मेजर ब्रांच ऑफ राठौर डायनेस्टी, तो राठौर डायनेस्टी की दो मेजर ब्रांच कौन कौन सी हैं? एक तो है मारवाड़ के राठौड़ थे, मारवाड़, और दूसरा है बीकानेर के राठौड़। तो ये दो मेजर डायनेस्टी है राठौड़ वंश की। तो राठौड़ डायनेस्टी ऑफ मारवाड़ की हम बात करते हैं सबसे पहले। ये मारवाड़ की राठौड़ डायनेस्टी में क्या बताया गया? मारवाड़, दी मारवाड़ रीजन इंक्लूड दी प्रेजेंट डे बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, नागौर, पाली और सीकर वाला पार्ट भी मारवाड़ में आ जाता है। दी जोधपुर स्टेट वाज फाउंडेड इन 13th century by the राठौर क्लैन ऑफ राजपूत who claimed descent from the गहडवाल किंग ऑफ कन्नौज। आफ्टर कैप्चरिंग ऑफ कन्नौज बाई दिल्ली सल्तनत इन दी ईयरली 13th century, यानी दिल्ली सल्तनत ने जब कन्नौज को कैप्चर कर लिया था 13वीं शताब्दी में, तो राठौर स्टार माइग्रेटेड वेस्ट, तो राठौर अपने पश्चिम में माइग्रेटेड होना स्टार्ट कर देते हैं। राठौर फैमिली वाज सक्सेसर ऑफ सियाजी, तो ये सियाजी ग्रांड्स ऑफ जयचंद्रा, तो जयचंद्रा का जो ग्रांडसन था, कौन? सियाजी, सियाजी। तो ये सियाजी का सक्सेसर माने जाते हैं राठौड़ों को। दी लास्ट गहडवाल किंग ऑफ कन्नौज, और ये जयचंद्रा कौन था? ये जयचंद्रा था लास्ट गहडवाल किंग था कन्नौज का। दी लास्ट गहडवाल किंग ऑफ कन्नौज राव चंदा 10th इन सक्सेशन फ्रॉम सियाजी, और सियाजी का अगर 10वां सक्सेशन हम देखें तो वो था राव चंद्रा, राव चंद्रा, ये 10वां सक्सेसर था। फाइनली कैप्चर्ड मारवाड़ फ्रॉम दी गुर्जर प्रतिहार, उसके बाद में मारवाड़ को और गुजरात प्रतिहारों ने कब्जा कर लिया। आफ्टर ए फ्यू ईयर ग्रांडसन ऑफ जयचंद्रा राव सिंहा, और कुछ साल बाद में ग्रांडसन था जयचंद्रा का, वो कौन था? राव सिंहा, राव सिंहा लेड दी फाउंडेशन ऑफ राठौड़ डायनेस्टी मारवाड़, तो राव सिंहा है ये राठौड़ डायनेस्टी की नींव रखते हैं, कहाँ पर? मारवाड़ में। कौन रखते हैं? राव सिंहा। राव सिंहा कौन था? जयचंद्रा का ग्रांडसन।
नेक्स्ट हम देखें, The city of Jodhpur was founded in 1459 by the Rao Jodha, successor of founded in 1459 by राव चंद्रा, जो कि राव जोधा का क्या था, सक्सेसर था। वो 1459 में जोधपुर की क्या करते हैं, खोज करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जोधपुर की खोज राव जोधा ने की है, तो राव चंद्रा है। राव चंद्रा का सक्सेसर था राव जोधा, जो कि 1459 में जोधपुर की खोज करते हैं। इन 1561 द किंगडम वाज इन्वेडेड बाय द मुगल एम्पायर अकबर, और 1561 में ये जो किंगडम है ये किसके अधीन आ जाता है, अकबर के अधीन आ जाता है। अकबर, मुगल एम्पायर था अकबर। राव मालदेव, जो कि 1532 से 1562 में फोर्स टू सबमिट एंड टू सेंड हिज सन उदय सिंह एज ए मार्क ऑफ होमेज टू टेक सर्विस अंडर द मुगल एम्पायर। तो यहाँ पर राव मालदेव है, ये राव मालदेव अपने बेटे को किसकी सेवा में भेज देते हैं, ये भेज देते हैं अपने बेटे उदय सिंह को मुगल एम्पायर की सेवा में भेज देते हैं। किसको भेजते हैं, उदय सिंह को, उदय सिंह। तो फोर्स टू सबमिट और टू सेंड हिज सन उदय सिंह एज ए मार्क ऑफ होमेज टू टेक सर्विस अंडर द मुगल एम्पायर आफ्टर द डेथ ऑफ राव चंद्रसेन राठौड़। जब राव चंद्रसेन राठौड़ की डेथ हो जाती है 1581 में, मारवाड़ वाज ब्रॉट अंडर डायरेक्ट मुगल एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिमेंड सो इन 1583। तो राव चंद्रसेन राठौड़ की जब मौत हो जाती है 1581 में, किसकी, राव चंद्रसेन। तो राव चंद्रसेन की मौत होने के बाद में 1581 से 83 के बीच में ये डायरेक्ट जो मारवाड़ है ये मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में रहता है। उदय सिंह, और उसके बाद में 1583 में कौन से सिंहासन पर बैठता है, उदय सिंह यहाँ पर सिंहासन पर कब्जा करता है, उदय सिंह। तो उदय सिंह है, इंडिपेंडेंट रहना चाहता है। एट द लास्ट मुगल एम्पायर औरंगजेब इन्वेडेड मारवाड़ इन 1679। तो मारवाड़ को 1679 में मुगल, जो लास्ट मुगल था औरंगजेब, वो कब्जा करते हैं। मारवाड़ रीजन वेंट अंडर द मुगल एम्पायर। तो 1679 में दोबारा से मुगल एम्पायर के अंडर में चला जाता है मारवाड़। कब, औरंगजेब के समय, औरंगजेब के टाइम पर। तो इम्पोर्टेंट राठौड़ रूलर हम देख लेते हैं, जोधपुर के कौन कौन से इम्पोर्टेंट राठौड़ रूलर थे। सबसे पहले देखते हैं राव चंदा। तो राव चूंडा हम देखते हैं पहले। तो राव चूंडा, राव चूंडा कौन था, राव सिंह का बेटा था राव चूंडा। किसका बेटा था, राव सिंह का बेटा था। राव चूंडा वाज द फर्स्ट पावरफुल रूलर ऑफ राठौड़ डायनेस्टी। तो राठौड़ डायनेस्टी का ये फर्स्ट राठौड़, मतलब कि हम कह सकते हैं फर्स्ट पावरफुल रूलर था राठौड़ डायनेस्टी का। तो यहाँ पर हम देखें, प्रतिहार रूलर थे उगमजी इंदा। प्रतिहार रूलर थे उगमजी इंदा, मैरिड हिज डॉटर विथ राव चूंडा। तो वो अपनी प्रतिहार डॉटर, जो शासक थे, वो राव चूंडा से अपनी बेटी की शादी कराते हैं। एंड गिफ्ट दी होल मंडोर प्रोविनेंस, और दहेज में क्या देते हैं, पूरा मंडोर दे देते हैं, मंडोर। तो ये कौन थे जिसने अपनी बेटी की शादी कराई थी राव चूंडा से, वो थे उगमजी इंडा, उगमजी इंडा। और ये अपनी बेटी की शादी कराते हैं किससे, राव चूंडा से। एंड आफ्टर सम टाइम राव चूंडा मैरिड हिज डॉटर हंसाबाई। तो उसके बाद में कुछ समय के बाद में क्या होता है, राव चूंडा है उनकी बेटी हंसाबाई से शादी करता है विथ मेवाड़ रूलर राणा लाखा। यानी हम कह सकते हैं राव चूंडा की बेटी थी कौन,
हंसाबाई। हंसाबाई, उस हंसाबाई की शादी किसके साथ की जाती थी? उस हंसाबाई की शादी की जाती है, मेवाड़ रूलर थे राणा लाखा। मेवाड़ रूलर थे राणा लाखा। तो राणा लाखा के साथ में हंसाबाई की शादी करते हैं। हंसाबाई कौन है? राव चूड़ा की बेटी। एंड दे गेव बर्थ टू मोकल हु बिकम द किंग ऑफ मेवाड़। और ये हंसाबाई और राणा लाखा है, ये दोनों मिलकर के किसको जन्म देते हैं? ये मोकल को जन्म देते हैं। यानी मोकल के माता पिता कौन है? राणा लाखा, और मम्मी का नाम क्या है? हंसाबाई। ये दोनों मिलकर के मोगल को जन्म देते हैं, और मोगल बाद में मेवाड़ का किंग बनता है, मेवाड़ का राजा बनता है। और महाराणा कुंभा है, वो कौन है? महाराणा कुंभा है, वो मोगल का पुत्र है। कौन? महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा। नेक्स्ट हम देखें राव जोधा, जो कि 1834 से 1489 तक शासन करते हैं। राव जोधा। तो राव जोधा है, राव जोधा वाज दी इंडियन रूलर ऑफ मंडोर। मंडोर का ये भारतीय शासक था, राव जोधा। ही वाज दी सन ऑफ राव रणमल, जो राणामल कहते हैं। तो राव रणमल का बेटा था राव जोधा। किसका बेटा था? राव रणमल। ऑफ दी राठौड़ क्लैन, यानी राठौड़ जो वंश था, उस राठौड़ वंश में राव रणमल का बेटा था राव जोधा। आफ्टर रणमल हिज सन राव जोधा बिकम दी किंग ऑफ मारवाड़। तो मारवाड़ का राजा कौन बनता है? राव रणमल के बाद में राव जोधा बनता है। ही स्टेबलाइज्ड जोधपुर सिटी इन 1459, यानी 1459 में जोधपुर सिटी की स्थापना करता है। एंड आफ्टर रिलीजिंग ऑफ माँ करणी, और माँ करणी के आशीर्वाद से ये जोधपुर शहर है उसका क्या करता है? निर्माण करता है। किसके आशीर्वाद से? माँ करणी के आशीर्वाद से ये जोधपुर शहर का निर्माण करता है या स्थापना करता है। ही कंस्ट्रक्टेड दी फोर मेहरानगढ़ ऑन दी चिड़ियाकूट हिल ऑफ जोधपुर, यानी जोधपुर में जो चिड़ियाकूट है, तो चिड़ियाटूक पहाड़ी है, उस चिड़ियाटूक पहाड़ी पर जोधपुर में ये मेहरानगढ़ का निर्माण करता है। मेहरानगढ़। तो मेहरानगढ़ का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? राव जोधा के द्वारा किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? चिड़ियाटूक पहाड़ी पर ये निर्माण किया जाता है। ही इज आल्सो नॉन एज मयूर ध्वज, और इस मेहरानगढ़ जो दुर्ग है इसको हम मयूर ध्वज के नाम से भी जानते हैं। मयूर ध्वज। आफ्टर जोधा राव सतमल, राव सूजा बिकम दी रूलर रेस्पेक्टिवली, यानी राव जोधा के बाद में कौन बनता है? राव सतमल राजा बनता है। राव सतमल के बाद में राव शीतल के बाद में जो शासक बनता है वो बनता है राव सूजा। तो राव शीतल और राव सूजा काम करते हैं, यानी वो सिंहासन संभालते हैं। अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियन डॉक्टर दशरथ नाथ शर्मा, जोधा कैन बी रिगार्डेड एज द रियल फाउंडर ऑफ राठौड़ पावर इन द राजस्थान। तो जो हिस्टोरियन है डॉक्टर दशरथ शर्मा, वो क्या बताते हैं? दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा बताते हैं कि जोधा है वो रियल फाउंडर था राठौड़ पावर का राजस्थान के अंदर। एंड विथ हिम दे बिकम पीपल विद द सेटल्ड एंड परमानेंट टेरिटरी टू विच दे कुड कॉल दियर वतन और होमलैंड, जिसको हम वो खुद का वतन कहते थे या मातृभूमि कहते थे। ये इन्हीं की कृपा है, किसकी? राव जोधा के। तो जोधा को ही डॉक्टर दशरथ शर्मा है ये हिस्टोरियन, ये रियल फाउंडर बताते हैं राठौर पावर के राजस्थान के अंदर। फिर है राव गंगा। कौन है? राव गंगा। अब ये राव गंगा कौन था, इसके बारे में बात करें। ही वॉज द 16th सेंचुरी रूलर ऑफ मेवाड़ एंड ग्रांड सन ऑफ सूजा। सूजा का ग्रांड सन था और 16वीं शताब्दी में मेवाड़ का ये रूलर था। कौन? राव गंगा। राव गंगा वाज मैरिड टू अटमेड सिसोदिया। अटमेड सिसोदिया से शादी करता है। ए डॉटर ऑफ
राणा सांगा। राणा सांगा की बेटी थी कौन? उत्मेद सिसोदिया। उत्मेद सिसोदिया से ये शादी करता है राव गंगा। ही कंस्ट्रक्टेड द गंजिलियो तालाब। तो वो गंजिलियो तालाब का निर्माण करता है 1518 में। GANGE गैंगिलियो तालाब या गैंगिलियो तालाब का निर्माण कब करता है? ये 1518 में ये करता है। कौन? राव गांगा। राव गांगा असिस्टेड राणा सांगा इन दी कैंपेन बट डिड नॉट पर्सनली लीड दी आर्मी। जो राणा गांगा है वो राणा सांगा का साथ देता है युद्ध में, लेकिन पर्सनली वो आर्मी को लीड नहीं करता है, वो भेजता है। ही इंस्टीड सेंड हिज सन टू असिस्ट दी राणा अगेंस्ट द सुल्तान ऑफ इंडिया। इंडिया के सुल्तानों के खिलाफ जब राणा सांगा लड़ाई कर रहे थे तो उनकी सहायता के लिए राव गंगा अपने बेटे को भेजते हैं। ड्यूरिंग द बैटल ऑफ खानवा राव गंगा सेंड 3000 राठौड़ कैविलियर अंडर हिज सन मालदेव राठौड़। जब राणा गंगा सांगा युद्ध लड़ रहे थे कहाँ का? खानवा का। तो खानवा के युद्ध में राव गांगा है ये 3000 सैनिक अपने बेटे के अंडर में किसकी सहायता के लिए भेजते हैं? राणा सांगा की सहायता के लिए भेजते हैं। इनका बेटा कौन था? मालदेव राठौर। तो मालदेव राठौर उस आर्मी को लीड कर रहे थे जिसमें 3000 सोल्जर्स थे। और वहाँ पर ये क्या भेजता है? सहायता के लिए भेजता है। कौन भेजता है? राव गंगा भेजता है राणा सांगा की सहायता के लिए। The Rathod contingent, along with the Sisodia and other Rajput, suffered heavy losses due to betrayal of तोमर किंग सिहादी। और तोमर किंग सिहादी के हराने की वजह से यहाँ पर राठौड़ है, राठौड़ों के साथ में सिसोदिया और बाकी जो राजपूत है उनको बहुत हानि हुई है। किसकी वजह से? तोमर सिंह सिहादी की वजह से। राव गंगा वाज किल्ड बाई हिज एल्डेस्ट सन मालदेव। तो राव गंगा है इसको किसने मारा था? इन्हीं के बेटे थे। कौन? मालदेव। मालदेव मारते हैं राव गंगा को। फिर है मालदेव राठौड़ की बात करते हैं 1511 से 1562। मालदेव राठौड़, मालदेव राठौड़ 1511 से 1562। He was an Indian ruler of जोधपुर and successor of राठौड़ clan। यानी वो जोधपुर का भारतीय शासक था मालदेव राठौड़ और राठौड़ वंश का क्या था? सक्सेसर था। मालदेव वाज द सन ऑफ राणा गंगा एंड रानी पद्मावती ऑफ सिरोही। जो सिरोही की रानी पद्मावती थी, पद्मावती उनका और राव गंगा जी का ये बेटा था। और राव गंगा जी को खुद ये मारते हैं। राव मालदेव फाउट इन द बैटल ऑफ खानवा एज द यंग प्रिंसेस। द डिफीट एट खानवा ग्रेटली वीकेंड ऑल द राजपूत किंगडम इन इंडिया। और खानवा के युद्ध में हार हुई थी वो भारत में सभी राजपूतों को क्या कर देती है? कमज़ोर कर देती है। वट द मारवाड़ अंडर मालदेव कैपेबल रूल टर्न इनटू ए पावरफुल राजपूत किंगडम दैट रेसिस्टेड फॉरेन रूल एंड चैलेंज देम फॉर नॉर्दर्न सुपरमेसी। लेकिन राव मालदेव है इनके सिंहासन में या इनके समय में मोस्ट पावरफुल राजपूत किंगडम था मारवाड़। और ये जो विदेशी थे, विदेशी आक्रमणों से उनसे चैलेंज ले रहे थे और उनके खिलाफ अपने साम्राज्य की सुरक्षा कर रहे थे। मालदेव रिफ्यूज टू एलाई विथ आइदर द सूरी एम्पायर और मुगल एम्पायर आफ्टर हुमायूं रीगेन कंट्रोल ऑफ नॉर्थ इंडिया इन 1555। यानी 1555 में जब हुमायूं नॉर्थ इंडिया में कंट्रोल करता है तो ना तो राव मालदेव हैं वो सूरी एम्पायर के साथ में संधि करते हैं
ना ही वो मुगल एम्पायर के साथ में संधि करते हैं। दिस पॉलिसी वाज कंटिन्यू बाई हिज सन एंड सक्सेसर ऑफ चंद्रसेन राठौड़। और इन्हीं के बेटे थे, मालदेव राठौड़ के बेटे कौन थे? चंद्रसेन राठौड़। तो चंद्रसेन राठौड़ हैं, वो भी ना तो सूरी एम्पायर से संधि करते हैं और ना ही वो मुगल एम्पायर से संधि करते हैं। दी देन पर्शियन हिस्टोरियन फेरिश्ता कॉल हिम एज ए मोस्ट पोटेंट रूलर ऑफ हिंदुस्तान। वो एक पर्शियन क्या थे? हिस्टोरियन थे। एक पर्शियन यानी पर्शिया के हम कह सकते हैं इतिहासकार थे, हिस्टोरियन थे। उनका नाम था फिरिश्ता। फिरिश्ता, ये फिरिश्ता बताते हैं किसको? राव जो मालदेव हैं उसको बताते हैं मोस्ट पोटेंट रूलर ऑफ हिंदुस्तान। फिर है निजामुद्दीन अहमद इन तब्बत ए अकबरी कॉल्स मालदेव एज ए ग्रेटेस्ट ऑफ राजस इन हिंदुस्तान। यानी राजस्थान के राजाओं में ग्रेटेस्ट इनको बताया है। किसमें? एक बुक लिखी गई थी, निजामुद्दीन अहमद ने एक बुक लिखी थी तवाकत आई अकबरी। तवाकत ए अकबरी। इस बुक में निजामुद्दीन अहमद है, वो निजामुद्दीन अहमद राव मालदेव को हिंदुओं के राजाओं में सबसे ग्रेटेस्ट बताते हैं। राव मालदेव किल्ड हिज फादर राव गांगा। राव मालदेव हैं अपने पिता राव गांगा को मारते हैं और रूलर बनते हैं। मालदेव फाउट विथ नेवर्स स्ट्रेटरी एंड इंक्लूड नागौर से भी मालदेव ने युद्ध लड़े हैं, लड़ाई की है। मेड़ता से भी लड़ाई की है। अजमेर, जालौर, सिवाना और बीकानेर जो कि मारवाड़ के एरिया हैं, इनसे भी इनके युद्ध हुए हैं। मालदेव की वाइफ थी उमादे। मालदेव की वाइफ का नाम क्या था? उमादे। उमादे उमादे वाज डॉटर ऑफ राणा लूणकरण ऑफ जैसलमेर। उमादे किसकी बेटी थी? उमादे बेटी थी राव लूणकरण की। और ये लूणकरण कहाँ के थे? जैसलमेर के शासक थे राव लूणकरण। तो राव लूणकरण जैसलमेर के शासक थे, इनकी बेटी थी उमादे। ये उमादे राव मालदेव की पत्नी थी। शी नॉन एज रूठी रानी, और इसको उमादे को हम रूठी रानी के नाम से भी जानते हैं, रूठी रानी। शी स्पेंड हर लाइफ इन तारागढ़ फोर्ट अजमेर। और वो अपनी जो ज़्यादातर जो ज़िंदगी है, अपनी लाइफ है, वो कहाँ पर गुजारा करती है या खर्च करती है या रहती है? वो तारागढ़ फोर्ट अजमेर में रहती है। तारागढ़ फोर्ट अजमेर, अजमेर में जो तारागढ़ फोर्ट है वहाँ पर अपनी जीवन को गुजारती है या वहाँ पर रहती है। When Sirsar learned the value and gallantry of जैता एंड कूपा। तो यहाँ पर जब शेरशाह ने सुना किसके बारे में? कि जैता और कूपा के बारे में सुना। शेरशाह इज सेड टू हैव कमिटेड दैट फॉर ए फ्यू ग्रेन ऑफ बाजरा मिलेट विच इज़ द मेन क्रॉप ऑफ वेरन मेवाड़। यानी वो जब शेरशाह सूरी, हम कह सकते हैं शेरशाह सूरी जब युद्ध कर रहा था किसके साथ में? इसके सेनापति थे राव मालदेव के सेनापति जैता और कूपा। तो जैता और कूपा के साथ में जब युद्ध कर रहा था तो बड़ी मुश्किल से जीता था। तो उसने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता है। फॉर ए फ्यू ग्रेन ऑफ बाजरा आई ऑलमोस्ट लॉस्ट द इंटायर किंगडम ऑफ हिंदुस्तान। आफ्टर दिस वार शेरशाह गेव कंट्रोल टू खानवाज। इसके बाद में शेरशाह है खानवाज का कंट्रोल दे देता है। एंड ही कंस्ट्रक्टेड ए मॉस्क्यूटो एट मेहरानगढ़। और यहाँ पर शेरशाह सूरी है मेहरानगढ़ में एक मस्जिद का निर्माण करवाता है। मालदेव राठौड़ हैड नेम्ड हिज थर्ड सन चंद्रसेन राठौड़ एज हिज सक्सेसर, बट आफ्टर हिज डेथ 1562 ए फ्रैक्टिसिडियल कॉन्टेस्ट बिगेन फॉर द थ्रोन ऑफ मारवाड़।
तो यहाँ पर मालदेव राठौड़ है, उसके बाद में उसके शासक तीसरे बेटे आते हैं, कौन? चंद्रसेन राठौड़। चंद्रसेन राठौड़। और चंद्रसेन राठौड़ जब इनके शासक बनते हैं, लेकिन उनकी डेथ के बाद में, किसकी डेथ के बाद में? मालदेव राठौड़ की डेथ के बाद में 1562 में उनके जो परिवार में लड़ाई होने लगती है सिंहासन के लिए, क्योंकि मालदेव राठौड़ हैं, उनके मरने के बाद में चंद्रसेन राठौड़ के साथ में उनके भाई भी सिंहासन चाहते हैं। तो मारवाड़ में जब ये लड़ाई होती है, किस तरह की? फ्रैक्टिसिडियल कॉन्टेक्स्ट होता है, यानी परिवार में लड़ाई होती है सिंहासन के लिए। तो अकबर इस बात का फ़ायदा उठाता है, दी डिस्टर्बेंस, एंड ही ऑक्यूपाइड मेड़ता इन 1562। और 1562 में अकबर मेड़ता को ऑक्यूपाई कर लेता है और जोधपुर को 1563 में वो ऑक्यूपाई कर लेता है। मालदेव बिल्ट द फोर्ट ऑफ मालकोट, मेड़ता, एंड पोखरन फोर्ट एंड रिया फोर्ट सोजत में। तो मालदेव ने यहाँ पर मालकोट जो फोर्ट है वो भी बनवाया है। मालकोट कहाँ पर बनवाया है? मेड़ता में बनवाया है। पोखरन का फोर्ट भी बनाया है। पोखरन का फोर्ट कहाँ पर? पोखरन फोर्ट और रिया फोर्ट, ये दो फोर्ट बनवाए हैं। कहाँ पर? सोजत में बनवाए हैं। सोजत की मेहंदी भी प्रसिद्ध है। फिर है चंद्रसेन राठौड़। चंद्रसेन राठौड़ की बात करते हैं। चंद्रसेन राठौड़। तो चंद्रसेन जो राठौड़ है, ही वाज एन इंडियन रूलर ऑफ जोधपुर एंड थर्ड सन ऑफ मालदेव राठौड़। मालदेव राठौड़ के तीसरे बेटे थे ये चंद्रसेन राठौड़। चंद्रसेन फॉलोड हिज फादर पॉलिसी एंड स्टे हॉस्टाइल टू द रूलिंग फॉरेन पावर इन द इंडिया। और वो विदेशियों के साथ संधि नहीं करते थे, अपने पिताजी की जो पॉलिसी थी उन्हीं नीतियों का वो पालन करते थे। He defended his kingdom for nearly 2 decades against relentless attack from the मुग़ल एम्पायर। और मुग़ल एम्पायरों ने जो अटैक किए थे उनके सिंहासन पर, उससे वो अपने सिंहासन को सेफ रखते हैं, अपने किंगडम को वो सेफ रखते हैं, करीब करीब 2 डिकेड तक वो सेफ रखते हैं। चंद्रसेन राठौड़ क्राउंड हिमसेल्फ इन जोधपुर एंड आउटेड हिज ब्रदर उदय सिंह एंड राम सिंह। तो अपने आप को वो सिंहासन पर बैठाते हैं चंद्रसेन राठौड़, और यहाँ से उनके दोनों भाई कौन कौन थे? चंद्रसेन राठौड़ के दो भाई थे, दोनों को हराते हैं। कौन कौन? उदय सिंह और दूसरे भाई थे इनके राम सिंह, दोनों को हराते हैं ये, और दोनों का जाएंगे अकबर के बाद में। अकबर टुक एडवांटेज ऑफ दीज इंटरनल डिस्प्यूट एंड विद द हेल्प ऑफ राजस फ्रॉम बीकानेर एंड आमेर फाउट चंद्रसेन इन दी बैटल ऑफ मेड़ता। और मेड़ता में चंद्रसेन से लड़ते हैं, किस किस की मदद से? एक तरफ तो बीकानेर के राजा की हेल्प लेते हैं अकबर, और एक तरफ आमेर की भी मदद लेते हैं, और चंद्रसेन से लड़ते हैं युद्ध 1562 में मेड़ता में। और फिर सोजत का युद्ध होता है 1574 में। किसका? सोजत का युद्ध भी होता है, और मेड़ता में होता है 1562 में युद्ध। इन 1570 अकबर होस्टेड द नागौर दरबार। चंद्रसेन अटेंडेड द कोर्ट बट डिसएग्रीइंग टू हिज डिमांड। 1570 में अकबर एक नागौर दरबार लगाते हैं। नागौर दरबार में कौन? चंद्रसेन जाते हैं, लेकिन वो उनकी जो डिमांड्स थी उनसे वो डिसएग्री हो जाते हैं। इन 1575 पावरफुल फोर्ट ऑफ सिवाना विच सर्व्ड एज चंद्रसेन कैपिटल वाज कैप्चर्ड बाई मुग़ल। और 1575 में जो सिवाना दुर्ग था, उस सिवाना दुर्ग को मुग़ल लोग हैं वो कैप्चर कर लेते हैं, जो कि चंद्रसेन की क्या थी? राजधानी थी। उसको मुग़ल लोग कैप्चर कर लेते हैं। 1576 में क्या होता है? 1576 में चंद्रसेन है सोजत को अपनी राजधानी बनाते हैं। किसको बनाते हैं? सोजत को। एंड कंटिन्यू हिज स्ट्रगल अंटिल हिज डेथ, अपनी मौत तक 1581 तक वो स्ट्रगल करते रहते हैं। एट पाली में उनकी मृत्यु होती है 1581 में। आफ्टर विच मारवाड़ सबमिटेड टू मुग़ल रूल इन 1583। और उसके बाद में मारवाड़ है मुग़ल रूल के अंदर में चला जाता है 1583 तक, 1581 से 1583 तक।
ही इज आल्सो नोन एज फॉरगॉटन प्रिंस ऑफ मारवाड़। यहाँ पर जो चंद्रसेन राठौड़ है उसको भूला बिसरा राजकुमार भी कहते हैं मारवाड़ का। फॉरगॉटन प्रिंसेस ऑफ मारवाड़, प्रताप ऑफ मारवाड़, मारवाड़ का प्रताप भी इनको कहा जाता है चंद्रसेन राठौड़ को, क्योंकि मुगलों की अधीनता इन्होंने स्वीकार नहीं की थी। विस्मृत नया, विस्मृत नया भी इनको कहते हैं, विस्मृत नाया, और भूला विसरा राजा भी कहते हैं, और प्रीडिस प्रीडिसर ऑफ प्रताप यानी प्रताप का अग्रगामी भी कहते हैं, प्रताप प्रीडिसर ऑफ प्रताप, एंड भूला विसरा राजा भी इनको कहा जाता है। उसके बाद में आते हैं उदय सिंह। उदय सिंह के बारे में बात करते हैं हम। उदय सिंह, उदय सिंह, तो ही आल्सो नॉन बाय दी सबोरिक्वेस्ट मोटा राजा, तो मोटा राजा की इनको उपाधि दी गई है। उदय सिंह को किसकी उपाधि दी गई है? मोटा राजा। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर राव मालदेव, मालदेव की जब मृत्यु हो जाती है, सक्सेशन वार स्टार्टेड एंड हिज यंगर ब्रदर राव चंद्रसेन क्राउंड हिमसेल्फ इन द कैपिटल जोधपुर, तो जोधपुर की राजधानी पर राव चंद्रसेन इनके बड़े भाई थे, वो सिंहासन पर बैठ जाते हैं। उदय सिंह लेटर ज्वाइन दी मुगल सर्विस, और उसके बाद में उदय सिंह मुगल सर्विस को ज्वाइन कर लेते हैं। अकबर रिस्टोर्ड दी थ्रोन फ्रॉम चंद्रसेन ऑफ मारवाड़ टू उदय सिंह, और अकबर है चंद्रसेन से सिंहासन लेकर के किसको देते हैं? उदय सिंह को दे देते हैं। फिर है कल्याणदास राठौड़। कौन है कल्याणदास राठौड़? कल्याणदास राठौड़, कल्याणदास राठौड़ ए रूलर ऑफ सिवाना threatened to kill both Uday Singh and Jahangir because Uday Singh has decided to marry his daughter Jagat Singh Goswami और मानीबाई टू जहांगीर। तो हम कह सकते हैं कि कल्याणदास राठौड़ है जो सिवाना का क्या था? रूलर था सिवाना, कल्याणदास राठौड़। थ्रीटेंड टू किल उदय सिंह एंड जहांगीर, वो उदय सिंह और जहांगीर को मारना चाहता है। क्यों मारना चाहता है? क्योंकि उदय सिंह ने उनकी बेटी जगत गोस्वामी से शादी की थी। अकबर अटैक कल्याणदास एट सिवाना, और सिवाना पर अकबर अटैक करते हैं, एंड कल्याणदास युद्ध में मारा जाता है। वुमेन ऑफ सिवाना कविटेड जौहर, और सिवाना की जो महिलाएं हैं वो जौहर करती हैं, जबकि सिवाना के जो शासक थे कल्याणदास वो वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। अकबर गेव टाइटल ऑफ राजा टू उदय सिंह, और अकबर यहाँ पर उदय सिंह को किसकी उपाधि देते हैं? राजा की उपाधि देते हैं। एंड टू हिज सन सूर सिंह गैव दी टाइटल ऑफ सवाई राजा, और उसका जो बेटा था, उदय सिंह का बेटा था कौन? सूर सिंह। सूर सिंह को यहाँ पर किसकी उपाधि दी जाती है? सूर सिंह को सवाई राजा की उपाधि दी जाती है, सवाई राजा। उदय सिंह सन कृष्ण सिंह स्टेबलाइज दी सिटी किशनगढ़, और उदय सिंह का एक बेटा था कौन? किशन सिंह। वो किशन सिंह है, वो क्या करते हैं? उदय सिंह का बेटा किशन सिंह वो किशनगढ़ सिटी का स्थापना करता है। किसका नाम करता है? किशनगढ़ सिटी, किशनगढ़। और उसके बाद में उदय सिंह है 1595 में लाहौर में मारा जाता है। कहाँ पर मारा जाता है? 1595 में उदय सिंह मारा जाता है लाहौर में, लाहौर। उसके बाद में हम देखते हैं महाराजा जसवंत सिंह 1629 से 1678। महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा महाराजा जसवंत सिंह,
ही वाज ए रूलर ऑफ मारवाड़ एंड सन ऑफ महाराजा गज सिंह। तो महाराजा जसवंत सिंह के किसके बेटे थे? ये गज सिंह के बेटे थे महाराजा जसवंत सिंह। ही वाज ए गुड राइटर आल्सो एंड रॉट ए बुक ऑफ सिद्धांत बोध एंड आनंद विलास। सिद्धांत बोध, इन्होंने जो बुक लिखी है महाराजा जसवंत सिंह ने, वो लिखी है सिद्धांत बोध। सिद्धांत बोध, तो ये अच्छे राइटर थे, तो बुक लिखी है सिद्धांत बोध। आनंद विलास भी लिखी है, आनंद विलास। एंड भाषा भूषण भी इन्होंने बुक लिखी है। कौन सी लिखी है? भाषा भूषण। ही वॉज ग्रांटेड दी परगनाज ऑफ जोधपुर, सिवाना, मेड़ता, सोजत, फालोदी, पोखरण इन द टाइम ऑफ जहांगीर। तो उसको यहाँ पर परगना जो दिए गए थे जहांगीर के समय, जागीर के समय, टाइम ऑफ जागीर, जागीर के समय उनको जो परगना दिए गए थे वो दिए गए थे जोधपुर, सिवाना, मेड़ता, सोजत, फालोदी और पोखरण। ही वाज सूबेदार ऑफ असम फ्रॉम 1656 से 66 तक, यानी 10 साल तक वो असम के सूबेदार भी रहे हैं। कहाँ के? असम के। कौन? महाराजा जसवंत सिंह 10 साल तक कहाँ के सूबेदार रहे हैं? असम के सूबेदार रखे हैं। ही वॉज ग्रांटेड द टाइटल ऑफ महाराजा बाय द एम्पायर शाहजहाँ। तो शाहजहाँ हैं, इनको महाराजा की उपाधि देते हैं। कौन देते हैं? शाहजहाँ। तो शाहजहाँ के द्वारा महाराजा जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि दी जाती है। फिर है बैटल ऑफ धर्मतपुर। तो धर्मतपुर का जो युद्ध है उसमें क्या हुआ था? बैटल ऑफ धर्मतपुर, धर्मतपुर। तो जसवंत सिंह हेडेड बाई दारा सिकोर। जसवंत सिंह और औरंगजेब हैं उज्जैन में। जसवंत सिंह हैं, एक तरफ थे जसवंत सिंह और दूसरी तरफ थे औरंगजेब उज्जैन में। कौन? औरंगजेब। इन उज्जैन जसवंत कुड हैव अटैक्ड औरंगजेब। जसवंत है वो औरंगजेब पर आक्रमण किया। बट ही अलाउड मुराद बख्श आर्मी टू जॉइन औरंगजेब। लेकिन उसने अलाउ किया, मुराद बख्श की जो आर्मी है उसने औरंगजेब को क्या कर लिया? ज्वाइन कर लिया। जसवंत सिंह औरंगजेब के साथ में युद्ध करते हैं, लेकिन मुराद बख्श की आर्मी थी, उसने औरंगजेब को ज्वाइन कर दिया। सम प्रोमिनेंट जनरल इन द महाराजा आर्मी वर मुकुंद सिंह हाड़ा टू कोटा ऑफ कोटा। कोटा का जो मुकुंद सिंह हाड़ा था, बूंदी का दयाल दास झाला था और अर्जुन गौर था राजगढ़ का अजमेर में। जसवंत सिंह was also able to win the support of रतन सिंह राठौड़ of रतलाम। और जसवंत सिंह है वो यहाँ पर रतन सिंह का भी इनको सपोर्ट मिलता है। रतलाम के जो राठौड़ थे रतन सिंह। औरंगजेब एंड मुराद डिफीट द इम्पीरियल आर्मी लीड बाय जसवंत सिंह एट धर्मतपुर। तो औरंगजेब और मुराद हैं वो जो आर्मी थी जसवंत सिंह की धर्मतपुर में, उसको वो हराते हैं। कौन कौन? औरंगजेब और मुराद। वो यहाँ पर मुराद जसवंत सिंह की आर्मी को ये हरा देते हैं। बैटल ऑफ दुराई इन 1659 वाज फाउट अगेंस्ट औरंगजेब और जसवंत सिंह के बीच में। फिर 1659 में किसका युद्ध हुआ था? धर्मतपुर के युद्ध के बाद में दुराई का युद्ध हुआ था। दुराई हेडेड बाई दारा सिको बट हर अगेन ही डिफीटेड बैडली। और ये भी यहाँ पर दारा सिको के द्वारा हेडेड किया गया। दारा सिको इसमें सेनापति थे, पहले वाले में भी दारा सिको सेनापति थे, इसमें भी दारा सिको सेनापति थे, लेकिन फिर भी ये बुरी तरीके से हारते हैं। वीर दुर्गादास वाज कमांडर ड्यूरिंग हिज रीजन। और इस युद्ध में वीर दुर्गादास कमांडर था। वीर दुर्गादास। हिज स्कॉलर मोनोत नैणसी रॉड नैणसी ख्यात। और उनके जो कवि थे मोनोत नैणसी, जसवंत सिंह के। कौन?
मोणोत नैन्सी, मोणोत नैन्सी, इन्होंने नैनसिरी ख्यात लिखा था, नैनसिरी ख्यात, मोनोत नैन्सी का हुआ नैनसिरी ख्यात। और मारवाड़ा परगनारी विगत लिखा है, मारवाड़ा परगनारी विगत, परगनारी विगत इन्होंने लिखा है। जसवंत सिंह हिमसेल्फ रॉट फेमस बुक भाषा भूषण एंड आनंद विलास, जसवंत सिंह ने खुद एक प्रसिद्ध बुक लिखी है, वो है भाषा भूषण और आनंद विलास। इट इज़ दी टॉम बहिन अलाउद्दीन खां, अलादुल्ला खान फाउंडेड दी ख्याल सिंगिंग आर्ट, और ये वही समय है जब अलादुल्ला खान थे, उन्होंने ख्याल सिंगिंग आर्ट का खोज की थी। इसकी ख्याल सिंगिंग आर्ट, ख्याल सिंगिंग आर्ट की खोज किसने की थी? अलादुल्ला खान ने की थी, अलादुल्ला खान। फिर है अजीत सिंह, तो अजीत सिंह के बारे में बात करते हैं। अजीत सिंह, अजीत सिंह, ही वाज द रूलर ऑफ मारवाड़ एंड सन ऑफ जसवंत सिंह, मारवाड़ का रूलर था और जसवंत सिंह का ही बेटा था अजीत सिंह। आफ्टर कैप्चरिंग मारवाड़ बाय दी इम्पीरियर औरंगजेब, जब औरंगजेब ने यहाँ पर मारवाड़ पर कब्जा कर लिया, ही अपॉइंटेड इंदिरा सिंह राठौड़ ए नेफ्यू ऑफ जसवंत सिंह एज रूलर देयर। तो यहाँ पर जसवंत सिंह का एक भतीजा था, कौन था? इंदिरा सिंह। इंदिरा सिंह को वो सिंहासन पर बैठा देते हैं, इंदिरा सिंह। लेकिन बेटा तो कौन था? अजीत सिंह। लेकिन औरंगजेब है, मुग़ल एम्पायर के जो शासक औरंगजेब, वो मेवाड़ को कैप्चर करने के बाद में इंदिरा सिंह राठौड़ है, जो कि जसवंत सिंह का भतीजा था, उसको सिंहासन पर बैठा देते हैं। और 1679 में, जून 1679 में दुर्गादास राठौड़ pleaded with the Aurangzeb to recognize the older of these two sons, Ajit Singh, as successor to Jaswant Singh and ruler of मारवाड़। तो दुर्गादास राठौड़ है, वो यहाँ पर औरंगजेब से अजीत सिंह को क्या कर लेता है? छुड़ा लेता है, क्योंकि अजीत सिंह को बंदी बना लिया गया था। मुग़ल जो औरंगजेब था उसने बंदी बना लिया था। तो दुर्गादास राठौड़ इसको छुड़वाते हैं वहाँ से, और जसवंत सिंह है उसके बाद में मेवाड़ के रूलर बनते हैं। औरंगजेब रिफ्यूज्ड बट ऑफर नोबल रैंक विथ कंडीशन ऑन अजीत सिंह ब्रॉट अस एज ए मुस्लिम। दुर्गादास एस्केप अजीत सिंह फ्रॉम दी औरंगजेब इन कालंदरी। तो कालंदरी से यहाँ पर जब कालंदरी में बंद करा था अजीत सिंह को, तो कालंदरी से यहाँ पर ये छुड़ाते हैं। सिरोही में थे कालंदरी, तो वहाँ पर ये बंद थे अजीत सिंह, तो वहाँ से दुर्गादास राठौड़ इनको छुड़ाते हैं। एंड आफ्टर लॉन्ग स्ट्रगल वीर दुर्गादास राठौड़ मेड अजीत सिंह एज ए रूलर ऑफ मारवाड़। तो वीर दुर्गादास राठौड़ है, ये अजीत सिंह को मेवाड़ का शासक बनाते हैं। लेटर दुर्गादास वाज एक्सपील्ड बाई अजीत सिंह, और उसके बाद में दुर्गादास को अजीत सिंह के द्वारा निकाल दिया जाता है। एंड कर्नल टॉड कॉल्ड दुर्गादास एज ए ओलेसिस ऑफ राठौड़, यानी राठौड़ों का रिफॉर्मर। राठौड़ों का रिफॉर्मर जो किसको कहा गया है? राठौड़ों का रिफॉर्मर दुर्गादास राठौड़ को कहा गया है। किसके द्वारा? कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा, कर्नल टॉड के द्वारा राठौड़ों का रिफॉर्मर दुर्गादास राठौड़ को कहा गया है। उसके बाद हम देखते हैं अजीत सिंह मेड मैट्रीमोनियल अलायंस विद दी मुग़ल, और अजीत सिंह हैं वैवाहिक संबंध भी मुग़लों के साथ बनाते हैं। बाई मैरिंग हिज डॉटर इंदू कंवर विथ फर्रुखसियार, और अजीत सिंह हैं अपनी बेटू इंदू कंवर थी, उस इंदू कंवर की शादी किसके साथ में करते हैं? फर्रुखसियार के साथ में करते हैं, फर्रुखसियार। तो फर्रुखसियार के साथ में ये शादी करते हैं, इंदू कंवर उनकी बेटी थी। ही कंस्ट्रक्टेड दी जसवंत थाड़ा एंड घनश्याम टेम्पल। तो ये अजीत सिंह है, ये जसवंत थाड़ा का निर्माण करते हैं और घनश्याम टेम्पल का भी निर्माण करते हैं, घनश्याम टेम्पल। ही वॉज आल्सो गुड राइटर एंड रॉट अजीत चैत्रा
और गुनासा गुनसागार और निर्वाण दुहा। तो ये अजीत चैत्रा ये बुक लिखते हैं, अजीत चैत्रा और गुनसागर, गुण सागर और निर्वाण दुहा, निर्वाण दुहा। ही वॉज किल्ड बाई हिज यंगर सन भक्त सिंह, और इसके बड़े बेटे थे कौन, भक्त सिंह के द्वारा इनकी मृत्यु होती है। यह भक्त सिंह है, ये इनको मार देते हैं, किसको, अजीत सिंह को। फिर आ जाते हैं महाराजा मानसिंह। कौन, महाराजा मानसिंह, महाराजा मानसिंह। ही वॉज द लास्ट इंडिपेंडेंट किंग ऑफ मारवाड़ किंग। तो मारवाड़ किंग का लास्ट जो इंडिपेंडेंट किंग था वो था मानसिंह। ही वॉज एडॉप्टेड बाई महाराजा शेर सिंह, और ये महाराज शेर सिंह के द्वारा इसको गोद लिया गया था मानसिंह को, किसके द्वारा, महाराज शेर सिंह के द्वारा। ही वॉज सेंट टू जालौर विथ कजन महाराजा भीम सिंह ऑफ मेवाड़। इसको यहाँ पर जालौर भेजा जाता है महाराजा मानसिंह को, किसके साथ में, उसके कजन थे महाराजा भीम सिंह के साथ में, भीम सिंह के साथ में इनको जालौर भेजा जाता है। ही इज कॉल्ड एज ए किंग ऑफ सेंट्स बिकॉज ही कंस्ट्रक्टेड मेन सेंटर ऑफ नाथ कम्युनिटी एट दी महामंदिर जोधपुर। तो इनको यहाँ पर संतों का राजा भी कहते हैं, क्योंकि ये मेन सेंटर, नाथ कम्युनिटी का जो मेन सेंटर था, नाथ कम्युनिटी का महामंदिर का निर्माण ये करवाते हैं जोधपुर में। फिर है आयस देवनाथ वाज दी टीचर ऑफ मानसिंह। मानसिंह का टीचर कौन था, आयस देवनाथ, ये मानसिंह का टीचर था। ग्रेट स्कॉलर ऑफ हिज कोर्ट वनकाई दास अहिया। तो वाके दास अहिया है, वाके दास असिया, तो वाके दास असिया है, उनके कवि थे। एंड वाज कॉल्ड एज ए बीरबल ऑफ मारवाड़। तो वाके दास आसिया है, इसको मेवाड़ मारवाड़ का क्या कहते हैं, बीरबल कहते हैं। मारवाड़ के बीरबल की संज्ञा दी गई है वाके दास आसिया को, जो किसके कवि थे, ये दरबारी कवि थे, मानसिंह के दरबारी कवि थे। फिर बैटल होता है गिंगोली का 1806 में। कंबाइंड आर्मी थी जयपुर एंड बीकानेर, मारवाड़ पर क्या करती है, आक्रमण करती है। बैटल ऑफ गिंगोली, गिंगोली किसकी, जयपुर एंड बीकानेर, ये दोनों मिलकर के मारवाड़ पर क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। इन ऑर्डर टू इंस्टॉल दी प्रिटेंडर एज दी महाराजा ऑफ मारवाड़, ताकि मारवाड़ की महाराजा को हरा सके, यानी पुराना जो शासक था मारवाड़ का उसको बैठा सके। महाराजा मानसिंह डिफीटेड दी कंबाइंड आर्मी। तो ये महाराजा मानसिंह है, ये पूरी दोनों की कंबाइंड आर्मी को हरा देते हैं। इन ऑनर ऑफ मान विक्टोरी ओवर दी जयपुर, दी जयपोल एंड विक्ट्री गेट वाज बिल्ट इन द मेहरानगढ़ फोर्ट इन 1808। तो 1808 में इसी युद्ध की जीत की खुशी में यहाँ पर जयपोल बनाया जाता है मेहरानगढ़ में, जयपोल, और इसी जयपोल को हम बोलते हैं विक्ट्री गेट। तो विक्ट्री गेट की निर्माण यहाँ पर 1808 में मेहरानगढ़ फोर्ट में इसी याद में किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर महाराजा मानसिंह की विजय प्राप्त हुई थी। महाराजा ताकत सिंह ओपनड फर्स्ट इंग्लिश स्कूल इन जोधपुर, और यहाँ पर महाराजा जो तख्त सिंह है, हम कह सकते हैं तख्त सिंह, ये पहला इंग्लिश स्कूल है वो जोधपुर में खोलते हैं महाराजा तख्त सिंह। महाराजा जसवंत सिंह सेकंड है, वो जसवंत सागर डैम है जोधपुर में बनाते हैं 1889 में। कौन सा सागर है, जसवंत सागर डैम बनाते हैं महाराजा जसवंत सिंह सेकंड। इन द टाइम ऑफ महाराजा सरदार सिंह ए ग्रेट ड्रॉट अकर्ड इन 1895, यानी बहुत भयंकर सूखा पड़ा था 1895 में। कब, जब महाराजा सरदार सिंह शासक थे 1895 में।
ही कंस्ट्रक्टेड द क्लॉक टावर इन जोधपुर। और यहाँ पर जोधपुर में क्लॉक टावर का निर्माण कौन करवाते हैं? महाराजा सरदार सिंह करवाते हैं। और छप्पनिया काल जो अकाल पड़ा था 1895 में, उसे कहते हैं छप्पनिया का अकाल। ये महाराजा सरदार सिंह के समय पड़ा था, बहुत भयंकर सूखा पड़ा था। महाराजा उमेद सिंह कंस्ट्रक्टेड उमेद भवन प्लेस इन जोधपुर। और उमेद सिंह है वो उमेद भवन बनाते हैं जोधपुर में। उमेद भवन कहाँ पर? जोधपुर में। एट ड्यूरिंग हिज टाइम मारवाड़ नेम्ड एज जोधपुर। उन्हीं के समय, उमेद सिंह के समय ही मारवाड़ को यहाँ पर जोधपुर नाम दिया गया। पहले मारवाड़ी कहते थे, लेकिन जोधपुर नाम दिया गया उमेद सिंह के समय। ही आल्सो कंस्ट्रक्टेड जवाई डैम इन पाली। और उमेद सिंह है पाली में जवाई डैम का निर्माण भी वो करते हैं, यानी कंस्ट्रक्टेड करते हैं जवाई डैम। महाराजा हनुमंत सिंह वाज द लास्ट रूलर ऑफ जोधपुर प्रोविंस। तो जोधपुर का जो लास्ट रूलर था वो था हनुमंत सिंह। हनुमंत सिंह ये जोधपुर का लास्ट रूलर था। उसके बाद में हम देखते हैं राठौड़ डायनेस्टी ऑफ बीकानेर। राठौड़ डायनेस्टी ऑफ बीकानेर। राठौर डायनेस्टी ऑफ बीकानेर। अब बीकानेर की जो राठौर डायनेस्टी है, बीकानेर रीजन वाज ईयरलियर आल्सो नोन एज जांगलादेश। तो बीकानेर को स्टार्टिंग में हम किसके नाम से जानते हैं? जांगलादेश के नाम से भी जानते हैं। दिस किंगडम इंक्लूड द प्रेजेंट डे डिस्ट्रिक्ट ऑफ बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़। बीकानेर स्टेट वाज फाउंडेड इन 15th सेंचुरी इन द रीजन ऑफ राव वीका। राव वीका के समय बीकानेर की खोज हुई थी, हम कह सकते हैं। एंड सन ऑफ राव जोधा ऑफ जोधपुर। और ये राव वीका कौन थे? राव जोधा जो जोधपुर के शासक थे, उनके बेटे थे राव वीका। प्रायर टू द मिड 15th सेंचुरी दिस रीजन वाज रूल्ड बाई 7 क्लैन ऑफ जाट। तो जाटों की जो 7 जातियां हैं उनके द्वारा इस रीजन को रूल किया जाता था। राव वीका स्टेबलाइज द सिटी ऑफ बीकानेर इन 1488। और 1488 में राव वीका है वो क्या करते हैं? बीकानेर सिटी की स्थापना करते हैं। किसकी? बीकानेर सिटी की। बीकानेर। राव वीका वोल्ट ए फोर्ट इन 1478। 1478 में राव वीका है वो एक फोर्ट का निर्माण करते हैं 1478 में। राव वीका वोल्ट ए फोर्ट इन 1478 which is now is ruins, and 100 year later new fort was known as जूनागढ़ फोर्ट। और उसके बाद में जूनागढ़ फोर्ट बनाया गया बाद में, जूनागढ़ फोर्ट। तो पहले तो 1478 में राव वीका कुछ फोर्ट का निर्माण करते हैं, और अब ये फोर्ट है 100 साल के बाद में नया फोर्ट बनाया गया है, उसको जूनागढ़ फोर्ट कहते हैं। द सक्सेसर ऑफ वीका राजा राज सिंह accepted the sovereignty of Mughal and held a high rank of army general in the court of Emperor Akbar and his son the Emperor जहांगीर। उसके बाद में राव वीका के बाद में जो शासक आते हैं वो आते हैं राजा राय सिंह, और वो राय सिंह है वो मुग़लों की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। अकबर के समय उन्हें आर्मी जनरल का रैंक मिलता है, हाई रैंक मिलता है आर्मी जनरल का। और उसके बाद में राय सिंह के बाद में बेटे आते हैं उनको भी जहांगीर के समय उनके नीचे ही काम करते हैं, जहांगीर के नीचे, यानी जहांगीर के शासन को संभालते हैं। तो ही वाज गिवन दी जागीर ऑफ गुजरात एंड बुरहानपुर। तो यहाँ पर राजा जो राय सिंह है उनको जो जागीर दी गई थी वो कहाँ कहाँ की दी गई थी? गुजरात की और बुरहानपुर की जागीर दी गई थी। आफ्टर अर्निंग लार्ज रिवेन्यू फ्रॉम दीज जागीर। और जब इन जागीरों से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू उन्होंने प्राप्त कर लिया, ही बुल्ड दी चिंतामणि दुर्ग, यानी जूनागढ़ फोर्ट का निर्माण ही करवाते हैं, जिसे हम कहते हैं चिंतामणि दुर्ग। चिंतामणि दुर्ग। तो चिंतामणि दुर्ग का निर्माण राजा राज सिंह करवाते हैं। राजा राज सिंह जब बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है जागीरों से, और उस चिंतामणि दुर्ग को ही हम कहते हैं जूनागढ़ फोर्ट। जूनागढ़ फोर्ट।
महाराजा करण सिंह हु रूल्ड फ्रॉम 1631 टू 1639 अंडर द सॉवरेंटी ऑफ मुगल एंड बुल्ट द करण महल प्लेस। तो महाराजा करण सिंह हैं, वो करण सिंह करण महल बनाते हैं। एंड उसके बाद में अनूप सिंह जी आते हैं। अनूप सिंह जी हु रूल्ड दी 1669 कौन आते हैं? अनूप सिंह। और अनूप सिंह हैं रीफर्बिश्ड दी करण महल, जो करण महल बनाए थे उनको वापस से बनाता है, यानी कि उनमें मरम्मत का कार्य करवाता है। एंड चंद्र महल का निर्माण करवाता है। चंद्र महल जिसे मून पैलेस भी कहते हैं, चंद्र महल का निर्माण कौन करवाता है? अनूप सिंह सेकंड है। उसके बाद में आते हैं महाराजा गज सिंह, जो कि 1746 से 1789 तक शासन करते हैं। वो चंद्र महल का निर्माण करवाते हैं वापस से। कौन? महाराजा गज सिंह। वो भी चंद्र महलों में कुछ रिपेयरिंग का काम करवाते हैं। उसके बाद में ड्यूरिंग दी महाराजा सूरत सिंह रीजन बीकानेर कम अंडर दी सॉवरेंटी ऑफ ब्रिटिश। और महाराजा सूरत सिंह के समय जो क्या है, बीकानेर है, वो ब्रिटिश के अंडर में आया था। किसके अंडर में आया था? ब्रिटिश के अंडर में आया था। एंड आफ्टर विच महाराजा रीफर्बिशिंग जूनागढ़ फोर्ट। और उसके बाद में जूनागढ़ फोर्ट का निर्माण भी यहाँ पर, यानी उसमें मरम्मत का कार्य सूरत सिंह ही करवाते हैं। उसके बाद में लालगढ़ प्लेस बुल्ट बाई महाराजा गंगा सिंह। लालगढ़ प्लेस है महाराजा गंगा सिंह के द्वारा बनाया जाता है। लालगढ़ प्लेस किसके द्वारा? महाराजा गंगा सिंह के द्वारा। नेम्ड आफ्टर हिज फादर, प्रेजेंटली ए हेरिटेज होटल एंड आल्सो ए रेजिडेंस ऑफ बीकानेर रॉयल फैमिली। और यहाँ पर बीकानेर रॉयल फैमिली का रेजिडेंस भी है। उसके बाद में डूंगर सिंह है, हु रूल्ड फ्रॉम 1872 से 1887। डूंगर सिंह शासक रहते हैं और बादल महल का निर्माण करवाते हैं, जिसको वेदर पैलेस भी कहते हैं। कौन? डूंगर सिंह। तो डूंगर सिंह है, ये किसका निर्माण करवाते हैं? ये बादल महल का निर्माण करवाते हैं, और इस बादल महल को वेदर पैलेस भी कहते हैं। फिर जनरल महाराजा गंगा सिंह हु रूल्ड फ्रॉम 1887 से 1943। 1887 से 1943 तक शासक कौन करते हैं? ये करते हैं महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह was best known of the Rajasthan prince and was a favorite of British viceroy of India। यानी इंडिया में जो ब्रिटिश लोग थे, ब्रिटिश शासक थे, उनके सबसे फेवरेट थे महाराजा गंगा सिंह। ही कंट्रीब्यूशन टू दी बिल्डिंग एक्टिविटी एज बिल्ट ए गंगा महल का निर्माण करवाया। गंगा निवास प्लेस का निर्माण करवाया। गंगा महल का निर्माण करवाया उन्होंने, गंगा प्लेस का निर्माण करवाया है। which was tower at the entrance. He named the building Lalgarh Place in honor of his father and moved his main residence there from जूनागढ़ फोर्ट। 1902 में ये जूनागढ़ फोर्ट से कहाँ पर चले जाते हैं? लालगढ़ फोर्ट में चले जाते हैं, लालगढ़ प्लेस में चले जाते हैं। गंगा सिंह का सन आता है लेफ्टिनेंट जनरल सर सादुल सिंह। तो ये सर सादुल सिंह है, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, लेफ्टिनेंट जनरल थे सर सादुल सिंह गंगा सिंह के बेटे। एंड द युवराज ऑफ बीकानेर, और ये बीकानेर के युवराज थे सादुल सिंह। सक्सीडेड हिज फादर एंड सादुल सक्सीडेड बाई करणी सिंह। और सादुल सिंह के बाद में शासक बनते हैं वो करणी सिंह शासक बनते हैं। तो बीकानेर के इम्पोर्टेंट अगर शासक हम देखें, सबसे पहले आते हैं राव वीका। कौन? राव वीका। ये 1465 से लेकर के 1504 तक शासक बनते हैं। राव वीका है, राव जोधा के बेटे हैं। वाज दी फाउंडर ऑफ बीकानेर, बीकानेर के स्थापक हैं। ही लेफ्ट मारवाड़ एंड रूल अकॉर्डिंग टू दी एडवाइस ऑफ अंकल रावत कांदल। तो इनके चाचा थे रावल कांदल के अकॉर्डिंग इन्होंने, उनकी सलाह के अकॉर्डिंग शासन किया है। कहाँ पर? मारवाड़ को छोड़कर चले जाते हैं और बीकानेर में जाकर के शासन करते हैं। रावल कांदल वाज दी रूलर ऑफ चचवाड़। तो ये चचवाड़ के शासक थे। कौन? इनके चाचा रावत कांदल, और रावत कांदल की सलाह पर ही ये शासक करते हैं। विद द ब्लेसिंग ऑफ करणी माता के आशीर्वाद से। ही कैप्चर्ड दी जांगला प्रदेश फ्रॉम जाट क्लान। तो जाट शासक थे बीकानेर में, और
क्लैंस जाट जाति जो शासन करती थी उनसे जांगला प्रदेश को ये जीतते हैं और फिर बीकानेर की स्थापना करते हैं 1485 में। बुल्ट स्मार्ट फोर्ट कॉल्ड राती घाटी 1485 में एक छोटा सा किला बनाते हैं जिसको राती घाटी का किला भी कहा जाता है। करणी माता हैड बिकम दी कुल देवी ऑफ राव वीका, और राव वीका की करणी माता है कुल देवी बन जाती हैं या कुल देवी होती हैं। फिर है राव लूणकरण। राव लूणकरण राव लूणकरण है तो बीका के बाद में नारा रूलर फ्रॉम बीकानेर बट ही डिड नॉट हैव एनी सन, और उसके राव लूणकरण के कोई भी बेटा नहीं था, इसलिए 1505 में जब लूणकरण है शासक बनते हैं बीठू सूजा कॉल्ड हिम कलयुगकरण, कलयुग करण। तो लूणकरण को यहाँ पर राव लूणकरण को 1505 में जब लूणकरण शासक बनते हैं तो बीटू सूजा है, बीटू सूजा ने लूणकरण को कलयुग का करण कहा है, कलयुग करण। इन हिज बुक राव जैतसी छंद, तो ये बीटू सूजा का एक बुक था राव जैतसीरो छंद। उस राव जैतसीरो छंद या जैतसी छंद है, उस राव जैसी छंद में लूणकरण को कलयुग का करण कहा है। फिर है राव जैतसी। फिर बीकानेर के शासक कौन बनते हैं? राव जैतसी, राव जैतसी। तो राव जैतसी वाज द सन ऑफ राव लूणकरण। तो राव जैतसी यहाँ पर शासक बनते हैं जो कि राव लूणकरण के बेटे थे। और एक वीका है, तो वीका के बाद में यहाँ पर आते हैं राव जैतसी जो कि राव लूणकरण के बेटे थे। इन 1534 कामरान जो कि किसका बाबर का बेटा था, बीकानेर पर अटैक करता है। कब? 1534 में। कौन? कामरान। कामरान बीकानेर पर अटैक करता है राव जैतसी के समय जो कि बाबर का बेटा था। जैतसी फाउट विथ स्ट्रॉन्ग आर्मी एंड फोर्ट्स हिम बैक, तो जैतसी से युद्ध लड़ा और इसको वापस कर दिया यहाँ पर। ही आल्सो फॉट बैटल ऑफ फेवा, पहेवा का भी युद्ध इसने लड़ा है। किसने? राव जैतसी ने 1541 में। किसके साथ में हुआ था पहेवा का युद्ध? मालदेव ऑफ राठौड़, मालदेव ऑफ जोधपुर। तो जोधपुर के जो मालदेव थे उनके साथ में पेवा का युद्ध भी हुआ है, विच वाज डिफीटेड बाय जैतसी। तो जैतसी के द्वारा इनको हराया गया था, मालदेव को भी। द बैटल ऑफ सुमेल, कल्याणमल इज सन ऑफ जैतसी सपोर्टेड बाय शेरशाह सूरी, देन आफ्टर ही टुक बैक बीकानेर एम्पायर। तो यहाँ पर उसके बाद में सुमेल का युद्ध भी हुआ है, बैटल ऑफ सुमेल। कल्याणमल था जैतसी का बेटा। कौन था? कल्याणमल, कल्याणमल। सपोर्टेड बाई शेरशाह सूरी, और इसको साथ किसने दिया था? कल्याणमल का साथ शेरशाह सूरी ने दिया था, शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी की सहायता के द्वारा जो सुमेल का युद्ध हुआ था उसमें वो बीकानेर को वापस कब्जे में कर लेते हैं मुगलों से। उसके बाद में आते हैं राव कल्याणमल। राव कल्याणमल, कल्याणमल। He established relationship with Mughal after accepting Akbar's sovereignty at नागौर कोर्ट। जब अकबर ने नागौर दरबार लगाया था तो वहाँ पर वो मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, राव कल्याणमल। एंड ही वाज द फर्स्ट किंग ऑफ बीकानेर हु एक्सेप्टेड सबॉर्डिनेशन ऑफ अकबर, और ये पहला किंग था बीकानेर में जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। वो कौन था? राव कल्याणमल। ही सेंड हिज सन पृथ्वीराज फॉर वर्क अंडर द अकबर सर्विस, और इसने अपने बेटे पृथ्वीराज को अकबर की सेवा में भेजा था। वेली कृष्ण रुक्मणी री एक फेमस बुक थी ऑन लॉर्ड कृष्णा इज रिटन बाय द पृथ्वीराज। ही आल्सो नॉन इन हिस्ट्री एज पीथल। तो ये जो पृथ्वीराज है इनको पीथल के नाम से जाना जाता है, पीथल के नाम से हिस्ट्री में। और इन्होंने एक बुक लिखी थी वैली कृष्ण रुक्मणी री ख्यात, रुक्मणी।
वैली किशन रुक्मणी एक बुक लिखी थी, फेमस बुक, और ये बुक है भगवान कृष्ण पर लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? पृथ्वीराज के द्वारा लिखी गई है। इनको पीथल भी कहा है और पाथल कहा जाता है महाराणा प्रताप को। द ग्रेट पोइट दूरसा आड़ा ऑफ पांचित्य कॉल्ड वेली कृष्ण रुक्मणी ए फिफ्थ वेद। तो जो दुर्गादा ये था दूसरा आड़ा, ये दूरसा आड़ा वेली कृष्ण रुक्मणी है, इसको पांचवा वेद कहा है और फिफ्थ वेद कहा है। और 19वां पुराण कहा है। किसमें? हिस्ट्री में। अकबर गिफ्टेड गुड़गांव फोर्ट टू पृथ्वीराज एज जागीर। तो अकबर है ये गढ़गांव फोर्ट को किसको दे देता है? गढ़गांव फोर्ट को पृथ्वीराज को देता है जागीर के रूप में। उसके बाद में आते हैं महाराजा राय सिंह। कौन आते हैं? महाराजा राय सिंह। महाराजा राय सिंह। राय सिंह वाज दी बॉर्न इन 1541 में इनका जन्म हुआ है राय सिंह का। एंड सक्सीडेड थ्रोन ऑफ बीकानेर आफ्टर द डेथ ऑफ फादर कल्याणमल। कल्याणमल के बाद में राजा राय सिंह, महाराजा राय सिंह ही शासक बनते हैं। ही वर्कड अंडर द सबऑर्डिनेशन ऑफ अकबर एंड जागीर एंड आल्सो अपोनेंट एज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जोधपुर। और उसने अकबर जागीर के नीचे भी काम किया है और उनके जो अपोनेंट थे, अपोनेंट एडमिनिस्ट्रेशन था जोधपुर का, उसके अधीन भी इन्होंने काम किया है। ही फाउट बैटल विथ राव चंद्रसेन ऑफ जोधपुर एंड कैप्चर्ड फोर्ट ऑफ सिवाना। तो जोधपुर के शासक थे राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन के साथ में इन्होंने युद्ध किया है और सिवाना फोर्ट को कैप्चर किया था। ही कंस्ट्रक्टेड ए जूनागढ़ फोर्ट इन बीकानेर। और बीकानेर में ये जूनागढ़ फोर्ट का निर्माण करते हैं महाराजा राय सिंह। एंड आल्सो रॉट 2 बुक्स नेम एज राय सिंह महोत्सव। ये 2 बुक लिखते हैं, एक तो लिखते हैं राय सिंह महोत्सव और दूसरी लिखते हैं ज्योतिष रतनमाला। ज्योतिष रतनमाला, ये 2 बुक इनके द्वारा लिखी जाती है। ही डाइड इन 1612 एट बुरहानपुर, मध्य प्रदेश बुरहानपुर में। ये 1612 में मर जाते हैं। कहाँ पर? बुरहानपुर, बुरहानपुर मध्य प्रदेश। फिर आते हैं करण सिंह। कौन आते हैं? करण सिंह। करण सिंह, करण सिंह है आफ्टर डेथ ऑफ फादर सूर सिंह। करण सिंह सक्सीडेड द थ्रोन ऑफ बीकानेर। तो सूर सिंह के बाद में कौन शासक बनते हैं? सूर सिंह के बाद में करण सिंह बनते हैं। औरंगजेब टाइटल हिम एज जंगलधर बादशाह। औरंगजेब ने करण सिंह को कहा था? जंगलधर बादशाह कहा था, जंगलधर बादशाह। तो ये औरंगजेब है, ये बताते हैं किसको? करण सिंह को। ही रोड दी साहित्य कल्पद्रुम और गजानंद मैथिली। ए स्कॉलर इन द कोर्ट ऑफ करण सिंह रोड दी कल्याण भूषण और काव्य दाकिनी। तो यहाँ पर इन्होंने साहित्य कल्पद्रुम एक ग्रंथ लिखा है करण सिंह ने। कौन सा लिखा है? साहित्य कल्पद्रुम। साहित्य कल्पद्रुम ये ग्रंथ किसने लिखा है? करण सिंह ने लिखा है। और एक थे गजानंद मैथिली, इनके कवि थे यहाँ पर, दरबारी कवि गजानंद मैथिली। ये गजानंद मैथिली ने बुक लिखी है। कौन कौन सी? एक तो करण भूषण लिखी है बुक, करण भूषण। और एक बुक लिखी है इन लोगों ने काव्य दाकिनी, काव्य दाकिनी। ये 2 बुक इन्होंने लिखी है गजानंद मैथिली ने। उसके बाद में करण सिंह कंस्ट्रक्टेड द टेम्पल ऑफ माँ करणी इन देशनोक। बीकानेर में माँ करणी माता का मंदिर है देशनोक में, बीकानेर के अंदर, वो करण सिंह ने बनवाया है। 1644 बैटल ऑफ मैत्री फाउट बिटवीन द करण सिंह ऑफ बीकानेर एंड अमर सिंह ऑफ नागौर। नागौर के अमर सिंह ये थे नागौर के, और इधर एक तरफ थे करण सिंह बीकानेर के। ये 1644 में
कैसी मैत्री मथिरा की जो राड़ थी या युद्ध हुआ था मथिरे। एंड अमर सिंह इसमें आसानी से जीत जाते हैं। फिर है अनूप सिंह। अनूप सिंह के बारे में बात करते हैं। अनूप सिंह अनूप सिंह है ही रूल्ड फ्रॉम बीकानेर इन 1669 एंड ही फाउटेड विथ मराठाज ऑफ साउथ एज सबऑर्डिनेशन ऑफ मुगल। तो मुगल के अंडर में काम करके मराठाओं से इन्होंने युद्ध किया है अनूप सिंह ने। एंड औरंगजेब गेव टाइटल ऑफ महाराजा एंड माही वहरातीव बिकॉज हिज ब्रेवरी अगेंस्ट मराठाज। तो मराठाओं के खिलाफ बहादुरी के प्रदर्शन के लिए औरंगजेब ने इनको जो उपाधि दी है वो दी है महाराजा की उपाधि दी है इनको, और माही वहरातीव की उपाधि दी है, माही वहरातीव। उसके बाद में हम देखते हैं अनूप सिंह रॉट हिमसेल्फ मैनी अमोंग दी अनूप विवेक। उन्होंने बहुत सारी बुक लिखी है, उनमें से कुछ हैं जैसे कि अनूप विवेक उन्होंने बुक लिखी है, काम प्रबोध उन्होंने बुक लिखी है, काम प्रबोध और शरद प्रयोग चिंतामणि, शरद प्रयोग चिंतामणि ये मोस्ट फेमस बुक हैं जो उन्होंने लिखी है। हिज स्कॉलर आनंद भट्ट उसने तीर्थ रत्नाकर और संगीतचार्य भट्ट, तो उनके जो स्कॉलर कवि थे वो थे आनंद भट्ट। आनंद भट्ट है, आनंद भट्ट ने बुक लिखी है तीर्थ रत्नाकर और एक संगीताचार्य भट्ट हैं, संगीताचार्य भट्ट इन्होंने बुक लिखी है संगीत और अंकुश। कौन सी लिखी है? संगीत अनरंकुश, संगीत अंकुश या अंकुश। उसके बाद में महाराजा सूरत सिंह की बात करते हैं। महाराजा सूरत सिंह ही कैप्चर्ड वटनेर फ्रॉम बाटी रूलर एंड नेम्ड रीजन एट हनुमानगढ़। तो वो बाटियों से वटनेर को कैप्चर करते हैं और उसके बाद में उसका नाम हनुमानगढ़ रख देते हैं। तो महाराजा सूरत सिंह हनुमानगढ़ के शासक थे। इन 1818 सूरत सिंह साइंड ट्रीटी विथ ईस्ट इंडिया कंपनी, और 1818 में ये ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में जो ट्रीटी हुई थी, संधि हुई थी, उसमें साइन करते हैं। एंड जैसलमेर वॉन दी बैटल ऑफ बसानी विथ बीकानेर एट द टाइम ऑफ सूरत सिंह के समय बसानी का जो युद्ध हुआ था उसको जैसलमेर जीतता है। एंड दिस वाज द लास्ट फाइट बिटवीन द टू स्टेट ऑफ राजस्थान हिस्ट्री। और राजस्थान हिस्ट्री में टू स्टेट के बीच में ये लास्ट फाइट थी। कौन सी? बसानी का युद्ध, बसानी का युद्ध जो कि बीकानेर और जैसलमेर के बीच में हुआ था, बीकानेर एंड जैसलमेर। तो सूरत सिंह हैं सूरत सिंह के समय बीकानेर और जैसलमेर के बीच में ये युद्ध हुआ था। जैसलमेर ने युद्ध जीता था और ये दो स्टेट के बीच में राजस्थान हिस्ट्री में लास्ट युद्ध था। सरदार सिंह ऑफ बीकानेर आल्सो हेल्पड ब्रिटिशर इन रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो सरदार सिंह है बीकानेर के, वो 1857 में इसका साथ देखते हैं, ब्रिटिशर का साथ देते हैं 1857 की क्रांति में। ही आल्सो हेल्प ब्रिटिशर इन दी सेकेंड वर्ल्ड वार, और वो सेकेंड वर्ल्ड वार था उसमें भी ब्रिटिशर का साथ दिया है। किसने? सरदार सिंह थे जो बीकानेर के शासक। ही आल्सो पार्ट ऑफ वर्साई पीस कॉन्फ्रेंस जो पेरिस में हुआ था, उसके भी ये पार्ट थे, यानी भाग लिया था। कौन सा? वर्साई पीस कॉन्फ्रेंस जो पेरिस में हुआ था, उसमें भी इन्होंने भाग लिया है। गंगा सिंह ए बीकानेर रूलर आल्सो वोल्ट गंगा कैनल। गंगा सिंह जो बीकानेर के शासक थे, उन्होंने गंगा नहर का निर्माण कराया, गंगा नहर का निर्माण कराया। आफ्टर विच ही वाज नोन एज भागीरथ ऑफ बीकानेर। उसके बाद में उनको बीकानेर का भागीरथ कहा जाता है, भागीरथ ऑफ बीकानेर। किसको? गंगा सिंह को।
क्योंकि उन्होंने गंगा नहर का निर्माण करवाया है। ही आल्सो पार्टिसिपेट फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन 1930 में जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था, कहाँ पर, लंदन में, उसमें भी महाराणा गंगा सिंह ने भाग लिया था। आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया 1947 द सब्सिडी अलायंस ऑफ 1818 कम्स टू एट द एंड एंड बीकानेर वाज लेफ्ट एट इंडिपेंडेंट स्टेट। 1818 में ये बीकानेर इंडिपेंडेंट स्टेट रह गया था। चॉइस वाज गिवन टू महाराजा सादुल सिंह ऑफ असेंडिंग टू वन ऑफ न्यू डोमेन इंडिया और पाकिस्तान। महाराजा सादुल सिंह हैं, उसको चांस दिया गया क्या कि वो भारत में शामिल हो सकते हैं या फिर पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं या इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। इन द इवेंट सादुल सिंह वाज वन ऑफ द फर्स्ट रूलर ऑफ प्रिंसेस स्टेट टू साइन एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन ऑन 7 अगस्त 1947 चॉइसिंग इंडिया। और 7 अगस्त 1947 को सादुल सिंह है वो इंडिया में शामिल होते हैं और वो अपनी तरफ से पहले रूलर थे प्रिंसली स्टेट के जो साइन करते हैं। एंड बीकानेर बिकम पार्ट ऑफ स्टेट राजपूताना विच वाज लेटर रीनेम्ड राजस्थान। तो बीकानेर उस समय जब शासक करते हैं 7 अगस्त 1947 को, तो बीकानेर राजपूताना का पार्ट बन जाता है और राजपूताना है बाद में क्या कन्वर्ट होता है, राजस्थान में कन्वर्ट होता है या राजस्थान नामांकरण होता है।